अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान अली राय आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा है। वर्ब के इस्तेमाल के बारे में बयान किया जाएगा। इस लेक्चर को सुनते ही आपको कुछ अहम बातों का इल्म होगा जो आपको पहले नहीं बताया गया था, या आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर आउट हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। That's published by EA Spoken English। सबसे पहले हमें वर्ब के बारे में जानना है। वर्ब क्या है? What is a verb? Verb. Verb is an action that is performed by a doer in the sentence. Verb एक काम होता है जो फिक्रे में एक काम करने वाला करता है। कौन करता है? काम करने वाला। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जो वो काम करता है उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कि इसमें वर्ब वो काम है जो सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट कौन होते हैं? जो फिक्रे के हमेशा शुरू में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ, वो काम करता है, हम काम करते हैं। ये मैं, वो, हम, तुम। मैं खाना खाता हूँ, क्या करता हूँ? और कौन खाता है? मैं जो है सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है। अब हमने जो भी टेंसेस करने हैं, जो भी वर्ब्स करनी है, सब्जेक्ट वही रहेंगे, लेकिन वर्ब में चेंजेस आएगा। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म। हर फॉर्म का एक मकसद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खाऊंगा। ये मैंने सब जो वर्ब्स बोली हैं इसमें खाना खाता, खाना खाया, खाना खा चुका, खाना खा रहा हूँ, खाना खाऊंगा, ये टेंसेस को चेंज करती हैं, ज़माने को चेंज करती हैं, ज़माने में चेंजेस लाती हैं। अब हम इसके बारे में बाद में तफसील से बात करेंगे। वर्ब एक काम होता है जो फिक्रे में एक काम करने वाला करता है। लैफ हंसना, रन भागना, प्ले खेलना, ये सिर्फ वर्ब्स हैं। ही laughs, they run, we play। he laughs, वो हंसता है। we laugh, हम हंसते हैं। he takes tea, वो चाय पीता है। they run, they वो यानी कि ज़्यादा लोग, run भागते हैं। इनमें सब में पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मकसद ये रेड कलर में, उधर भी रेड कलर में, ये है कि ये पहली फॉर्म्स हैं और ये मौजूदा ज़माने के लिए हैं, प्रेजेंट के लिए, किसी रूटीन को बताने के लिए। बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। Let's talk about forms of the verbs and kinds of verbs. There are basically 4 forms of verbs: present, past, past participle and present participle। यहाँ पे एक तफसीलन कॉलम दिया गया है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बयान किया गया है। ये सब फॉर्म्स हैं। बात करते हैं पहली फॉर्म की, जिसमें लिखा हुआ है एट, जिसका मतलब जमा करना। ये 2 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। आप जिस फ़िक्रे में पहली फॉर्म देखेंगे उसका मतलब होगा कि ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है और किसी की रूटीन के बारे में बात की जा रही है। इसकी सेकंड फॉर्म है एडिड, जिसका मतलब होता है जमा किया। जहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो, दैट मीन्स कि वो पास्ट ज़माने की बात हो रही है, किसी कहानी की बात है, किसी लिखे हुए मजमून की बात हो रही है। एडिड, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है, जैसे हैव एडिड, हैज़ एडिड, हैड एडिड। ये थ्री जो हैं फॉर्म मैंने हेल्पिंग वर्ब बोले हैं, इनके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और ये सेंस देती है कि कोई काम हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, और ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल होती है। द फोर्थ वन इज़ ing कॉल्ड एडिंग, जमा करते हुए, जमा कर रहा, कर रहे हैं। ये किसी चीज़ को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो जिस फिक्रे में
चौथी फॉर्म यानी ing वाली हो, यानी पहली फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल किया गया हो, उसका मतलब होता है कि वो फॉर्म, वो ज़माना जारी है, कंटिन्यू है। इसी तरह ड्रिंक पहली फॉर्म, ड्रैंक पिया दूसरी फॉर्म यानी गुजरा हुआ ज़माना, ड्रंक पी चुका, कोई भी ज़माना हो लेकिन मुकम्मल कर चुका। आई हैव ड्रंक पी चुका हूँ, आई विल हैव ड्रंक मैं पी चुका हूँगा, आई हैड ड्रंक मैं पी चुका था। फोर्थ फॉर्म आई एम ड्रिंकिंग मैं पी रहा हूँ, आई वॉज ड्रिंकिंग मैं पी रहा था, आई विल बी ड्रिंकिंग आई शैल बी ड्रिंकिंग मैं पी रहा हूँगा। जारी रखें इसी तरह वर्ब्स को। हर वर्ब के इस्तेमाल से ज़माना चेंज होता है और अक्सर फॉर्म के चेंज करने से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग फॉर्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट यूज़ ऑफ वर्ब। वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? वर्ब फ़िक्रा में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वर्ब का इस्तेमाल ज़माने के हिसाब से किया जाता है। 3 ही ज़माने होते हैं और 3 ही वर्ब के इकसाम होती हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसी ज़माने के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। मसलन मैं जाता हूँ, आई गो, मैं गया, आई वेंट, मैं जा चुका, आई हैव गॉन, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो सिर्फ आई वाला जो लफ्ज़ यानी सब्जेक्ट है वो तो सेम रहा, लेकिन वर्ब का जो चेंजेस में आई, पहली फॉर्म का इस्तेमाल आया, दूसरी का आया, थर्ड वन का आया, फोर्थ का आया, तो इसका मतलब है जैसे जैसे ज़माना चेंज होता गया वैसे वैसे वर्ब की हालत भी चेंज होती गई, फॉर्म भी चेंज होती गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस किस्म की फॉर्म का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में क्या करते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुराद रूटीन, कोई आदत, कोई भी काम जो मौजूदा ज़माने में करते हों। जैसे सुबह सवेरे खाना खाता हूँ, कोई दोपहर को खाना खाता है, कोई 10 बजे खाता है, तो वो अपनी रूटीन बताता है, यानी ता है, ती है, ता हूँ, इस ज़माने में रूटीन के हिसाब से, आदत के मुताबिक। जैसे किसान सुबह सवेरे खेतों में हल चलाता है, वो सुबह की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करता है। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म। आसान अल्फाज में मैं काम करता हूँ, तुम पढ़ते हो, वो सुबह सवेरे उठता है, ये बहुत तंग करता है। हमारी रूटीन आजकल जो भी कर रहे हों, खाना खाता हूँ, बाइक की दुकान पे काम करता हूँ, कपड़ों की दुकान पे काम करता है, तो इसमें फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हमारी आदत, जैसे वो सच बोलता है, अच्छे बच्चे शरारत नहीं करते, तो इस तरह की जो बातें हैं वो फर्स्ट फॉर्म में आती हैं, यानी गुड बॉयज़ डोंट मेक मिसचीव्स। इन तमाम किस्म की बात में हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, मौजूदा ज़माना, जिसमें मौजूदा ज़माने में कोई आदत किसी की बतानी हो, शिकायत करनी हो, वो तंग करता है, तो ये पहली फॉर्म में होगा, यानी जो टेबल हमने पहले पढ़ा है ना, उसमें फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यानी ही स्पीक्स द ट्रुथ, ही टीजेस मी, ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ, ही इज़ टेलिंग अ लाई। सो ये क्या होगा? पहली फॉर्म का इस्तेमाल होगा आदत बताने के लिए, रूटीन बताने के लिए। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। इन तमाम किस्म की बात में हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं वक्त से पहले स्कूल जाता हूँ, ये आदत है। आई गो टू स्कूल बिफोर द टाइम और इन टाइम। किसान सुबह सवेरे खेतों में हल चलाता है। द फार्मर प्लूज इन द फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करता है। रिसाइट्स द होली कुरान आफ्टर ही सेज प्रे। तो इनमें गो टू स्कूल का इस्तेमाल हुआ है, फार्मर के बाद प्लूज का इस्तेमाल हुआ है और रिसाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, क्योंकि आदत है, रूटीन है, मौजूदा ज़माने की बात हो रही है। देखते हैं इस स्लाइड में क्या है। ओके, हियर इज़ द यूज़ ऑफ द सेकंड फॉर्म। जो दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल है वो कहाँ पे करते हैं? जैसे कि हम पहले फॉर्म में मौजूदा ज़माने का इस्तेमाल और अपनी आदत रूटीन की बात करते थे ना, इस दूसरी फॉर्म को जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो से वेंट, यानी आई वेंट टू स्कूल, ये कहानी के लिए इस्तेमाल होता है। आपने जो भी कहानियाँ पढ़ी हैं अभी तक वो सब सेकंड फॉर्म में होती हैं। जैसे
देयर लिव्ड अ फार्मर ही हैड 4 सन्स, वो ये तो नहीं कहते देयर लिव्स अ फार्मर ही हैज़ 4 सन्स, बल्कि वो ये कहता है देयर लिव्ड अ फार्मर ही हैड 4 सन्स। तो इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि कहानी है, गुजरे हुए ज़माने की सेंस देनी होती है। ही को तो ही लिखा होता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही को चेंज नहीं करना, हमने चेंज करना है फॉर्म को जो ही के बाद आती है। बट यू नीड टू नो, आपको याद करनी पड़ेंगी फॉर्म्स, पहली की दूसरी फॉर्म, दूसरी की फिर तीसरी फॉर्म। बट स्लो एंड स्टडी यू कैन विन दिस रेस। यानी जब हम कोई कहानी सुनाना चाहते हों या हम कोई गुजरे हुए ज़माने की आप बीती पेश करें, तो हम दूसरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 1992 में इंग्लैंड को क्रिकेट मैच हराया था, तो वी डिफीटेड इंग्लैंड इन अ क्रिकेट मैच इन 1992। वो सुबह सवेरे उठता था, ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर वो सुबह सवेरे उठा, ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो स्कूल में था, ही वॉज इन स्कूल। हमने सबसे पहले नया पाकिस्तान बनाया था। तो जो गुजरे हुए ज़माने की बातें हैं वो दूसरी फॉर्म में आ रही हैं। इसमें बिल्ट आ रहा है, बिल्ड की जगह पे डिफीट की जगह पे डिफीटेड आ रहा है, इसके बाद डिफीटेड यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, डिफीट नहीं कहा गया। वो स्कूल में था, यानी ही वॉज इन स्कूल, इसमें ये तो नहीं कि ही इज़ इन स्कूल, ही वॉज इन स्कूल। सो इट मीन्स दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल है। इस भी एक ऐसी वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया जाता है। ये भी ज़माने के पे डिपेंड करती है कि वो स्कूल में है, ही इज़ इन स्कूल, ही वॉज इन स्कूल, वो स्कूल में था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, दैट मीन्स की थी, ट्राइड दैट मीन्स कोशिश की थी। वो काम पर गया, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू वर्क, वेंट वो यानी कि ही गोज़ टू वर्क, वो काम पर जाता है, ये तो एक रूटीन है मौजूदा ज़माने में। लेकिन जब आपने कहना हो वो काम पर गया, आप बीती बता रहे हैं ना, कहानी बता रहे हैं, तो देन आप क्या कहते हैं? ही वेंट टू स्कूल, वो काम, ही वेंट टू वर्क, वो काम पे गया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल। इस किस्म की फॉर्म में जब किसी काम के मुकम्मल होने की बात करते हैं, मुकम्मल होने के बाद से क्या मुराद है? जब कोई बात, कोई काम मुकम्मल हो, यानी कि वर्ब को कंप्लीट किया जाओ, जैसे कि वो पानी पी चुका है, हम स्कूल जा चुके हैं, वो खाना गर्म कर चुका है, वो तो पहुंच चुके थे। तो इट मीन्स कोई चीज़ तैयार कर ली गई हो, मुकम्मल हो चुकी हो, परफेक्ट को इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और ये परफेक्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल से याद किया जाता है। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं वो हैं हैव, हैज़, हैड। ये तीनों वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। फॉर्म तो थर्ड ही लगेगी। आपने कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं देखा होगा जिसमें सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई नज़र आती हो, नहीं। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले थे, आई, वी, यू, दे, इसके बाद हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल होता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि ही हैज़, वी हैव, दे हैव, इट हैज़, आई हैव, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो जिसका मतलब ये होता है कि कोई बात मुकम्मल हो चुकी है, जैसे कि वो पानी पी चुका है, ही हैज़ ड्रंक वाटर। वो पानी पी चुका था, ही हैड ड्रंक वाटर। हम स्कूल जा चुके हैं, वी गॉन टू स्कूल। हम स्कूल जा चुके थे, वी हैड गॉन टू स्कूल। वो खाना गर्म कर चुका है, ही हैज़ वार्म द फूड। वो खाना गर्म कर चुका था, ही हैड वार्म द फूड। ही हैड प्रिपेयर्ड, उसने तैयार कर लिया था या उसने तैयार कर ली थी, ही हैड प्रिपेयर्ड। उसने आलू खरीद लिए थे, ही हैड परचेज द पोटैटोज। तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल, इस किस्म की फॉर्म में जब किसी काम के मुकम्मल होने की बात करते हैं, जैसे कि वो पानी पी चुका है, ही हैज़ ड्रंक वाटर, हम स्कूल जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू स्कूल, वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड, इसने तैयारी कर ली थी, ही हैड प्रिपेयर्ड, उसने आलू खरीद लिए थे, ही हैड परचेज द पोटैटोज। हियर इज़ अ टेबल टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर आउट। पहली फॉर्म का इस्तेमाल, आई गो टू स्कूल। आप देखते जाएं, शायद मेरे पास पॉइंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। दैट्स मच बेटर। आई गो टू स्कूल पहली फॉर्म का इसमें इस्तेमाल किया गया है और ये हमेशा रूटीन के लिए।
इसके नीचे देखें लिखा हुआ आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। बहरहाल हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहली फॉर्म को इस्तेमाल करने के जो बहाने हैं, वो जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगली स्लाइड में या अगले लेक्चर में बता दूंगा। आई ऑलवेज गो टू स्कूल, ऑलवेज के साथ फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्म। जब दूसरी फॉर्म की इस्तेमाल किसी फ़िक्रे में आपको नज़र आए तो उसका मतलब होता है वो बात कहानी में है, गुजरी हुई है, मौजूदा नहीं है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। और इसके नीचे आई यूज़ टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। इसमें यूज़ को फॉर्म दी गई है। वो तो टू के बाद, यूज़ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो यूज़ है ये भी तो एक फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। इट मीन्स मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। जो इसके बिल्कुल नीचे है लास्ट पे, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता था। स्कूल जाना चाहता था, यानी कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। उसके लिए तो आएगा आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, ये सेकंड फॉर्म की सेंस है। टॉक अबाउट थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुँच चुका था। जो फोर्थ फॉर्म है इसमें आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें चौथी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल आई एन जी से नज़र आएगा और ये किसी चीज़ को जारी रखने के लिए आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आई एम, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। इज़ एम आर का इस्तेमाल है हर फोर्थ फॉर्म से पहले। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर फोर्थ फॉर्म लगाना मुमकिन नहीं, फिक्रा गलत हो जाएगा। इसी तरह ही थोड़ा सा पीछे आ जाएं पिछली वाले कॉलम पे, जहाँ पे तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल है। हैव हैज़ हैड लिखा हुआ है। ये जो हैव हैज़ हैड है ये थर्ड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है। आप कभी भी हैव हैज़ हैड के बगैर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आपका फिक्रा गलत हो जाएगा। और इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है जिसका मतलब है कोई चीज़ हो चुकी है। जैसे आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुँच चुका था। और आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जा रहा था, फिर आई वॉज गोइंग टू स्कूल। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। इसी तरह आप इनको रीड करते जाएं। ना कुछ इनकी इकसाम होती हैं वर्ब्स की, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर से हट के एक बात बताने जा रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, इस वर्ब को इस्तेमाल करने के लिए हमें मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। ये वो वर्ब हैं जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। जैसे मैं इस वर्ब की एक मिसाल देता हूँ, ख़रीदना, तोड़ना, बंद करना। अगर मैं कहूँ मैंने ख़रीदा, मैं कहूँ मैंने ख़रीदा, वो क्या ख़रीदा? मैंने तोड़ा, क्या तोड़ा? मैंने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया? तो जो जो कन्फ्यूजन सी रह जाती है सवालिया निशान में ज़हन में, वो पूरी करने के लिए मफ़ऊल चाहिए होता है। मैंने कार को ख़रीदा, मैंने कार ख़रीदी, मैंने फूल तोड़ा, मैंने विंडो को बंद किया। तो तब जाके ये वर्ब का मकसद पूरा होता है। इनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसके लिए हमें मफ़ऊल की ज़रूरत होती है कि मफ़ऊल बोलते हैं। मफ़ऊल होता क्या है असल में? एक होता है सब्जेक्ट, जैसे कि आई वो यू दे ही शी इट, नाम जो फ़िक्रे के शुरू में आता है। एक होती है वर्ब, जो वही जो सब्जेक्ट है वो कर रहा होता है, यानी कि मैंने तोड़ा, मैंने ख़रीदा, मैंने खाया। तो मफ़ऊल कहता है क्या खाया, क्या तोड़ा, क्या बंद किया। तो
मफूल लास्ट में आता है, यानी कि विंडो को तोड़ा, ये विंडो मफूल है। मैं गया, कहाँ गया? स्कूल। तो स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है जिसको मफूल उर्दू में बोलते हैं। आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदी, जिस चीज़ को ख़रीदा वो ऑब्जेक्ट है, यानी मफूल है। मफूल को इंग्लिश ज़बान में ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कोई भी शय या चीज़ जिसका नाम जिस फ़िक्रे के आखिर में है। ये मोस्टली लास्ट पे होती है, और इनसे पहले जो हैं जो बारियाँ होती हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब की होती है, फिर ऑब्जेक्ट की बारी आती है लास्ट पे। अगर मैं कहूँ कि मैंने ख़रीदा, मैंने तोड़ा, मैंने बंद कर दिया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बल्कि अजीब व गरीब से सवालात जहन में जन्म लेंगे कि क्या ख़रीदा होगा, क्या टूटा होगा उनसे, उन्होंने किस चीज़ को बंद कर दिया। मतलब जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या ख़रीदा, क्या तोड़ा, तो मेरी बात एक कसौटी की तरह अधूरी सी बनकर रह जाएगी, कुछ नहीं समझ आएगा। सो ये चीज़ ऐड करना लाजमी है। इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। आपको अगर बोला जाए कि ट्रांजिटिव वर्ब को इस्तेमाल करके फ़िक्र में लिखे, आप ये ना कहें कि आई बाट, आई गो, आई रन। आप पूरा फ़िक्रा मुकम्मल करें। आई बॉट अ कार, आई प्लग्ड अ फ्लावर, आई शट द विंडो। तो इस तरह साबित होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक अदद मफ़ूल होना लाजमी है, वरना आपका जुमला या फ़िक्रा इम्तिहानी नुक्ता नज़र से गलत हो सकता है, और ये आपकी छोटी सी गलती मार्क्स कम कर दे सकती है। अब है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये उसके बरअक्स मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वर्ब को इस्तेमाल करने के लिए हमें मफ़ूल की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जैसे कि वो दौड़ रहा था, वो हंस रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, वो कूद रहा था। यानी इसमें हमको बात का बगैर मफ़ूल इस्तेमाल किए पूरा कर सकते हैं, बखूबी समझ भी सकते हैं। He was laughing, they were crying, she was smiling, we were running। अब इसमें मैंने तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखें इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब है या फिर फोर्थ फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म को लगाने के लिए एक अदद हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे was, were। तो इट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर बोला जाए कि इंट्रांजिटिव वर्ब लिखो, तो आप बस इतना ही लिखें, ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज क्राइंग, ही वॉज रनिंग, दे वर जंपिंग, दे वर स्पीकिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। वही ना, हेल्पिंग वर्ब का बात आ गई है। इमदादी फ़ेल इसको उर्दू में बोला जाता है। इमदादी फ़ेल सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि फ़िक्रे में जो काम करने वाला होता है वो तादाद में क्या है, एक है, दो है या ज़्यादा। दूसरी जगह हम इस ज़माने की जांच के लिए, यानी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन सा ज़माना है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग, ही इज़ गोइंग, वी आर गोइंग, माना कि ये बात जारी है, वो जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, वो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जारी ज़माना है। लेकिन इस एमार से पता चलता है, इससे पता चलता है कि एक आ रहा है या जा रहा है, आर से पता चलता है ज़्यादा जा रहे हैं, आ रहे हैं, और एम से पता चलता है कि मैं, क्योंकि आई के लिए एम ही मुंसलिक है, एफिलेट है, और इन्हीं से पता चलता है कि ज़माना कौन सा है। आई एम, मैं हूँ, गोइंग, जा रहा, मैं जा रहा हूँ, आई वॉज, मैं था, गोइंग, जा रहा, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। तो वॉज के इस्तेमाल से ज़माना चेंज हो गया, गोइंग गोइंग ही रहा, आई ही रहा। सिर्फ एम को वॉज में कन्वर्ट करने से फॉर्म ज़माना चेंज हो गया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। ओके, थोड़ा सा इनको इस्तेमाल कर लें। इज़, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा है। शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी। दे वर गोइंग, वो जा रहे थे। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। हैव गॉन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जिससे चुका हूँ, और हैव से पता चलेगा कि हूँ आएगा या था आएगा। हैव के साथ हूँ आएगा, यानी आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। वी गॉन, हम जा चुके हैं। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है।
शी हैज़ गॉन वो जा चुकी है, शी हैज़ टेकन टी उसने चाय पी ली है। अब हैड का इस्तेमाल के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन ये गुजरे हुए ज़माने के लिए होगी। जैसे ही हैड टेकन टी उसने चाय पी ली है, वी हैड टेकन टी हमने चाय पी ली है, आई हैड टेकन टी मैंने चाय पी ली थी, सॉरी, वी हैड टेकन टी हमने चाय पी ली थी, ही हैड टेकन टी उसने चाय पी ली थी। खैर, थोड़ा सा हम आपको एक और बात बताते चलें कि शायद अगली स्लाइड में इनको बनाने के फार्मूले भी हों कि हैड का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ है, यानी एक लाइनअप आपको बना के देते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाए कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव आएगा या हैड आएगा या हैज़ आएगा, तो नेक्स्ट में है। बहरहाल ये हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब्स। इन्हीं के साथ ज़माने भी चेंज होते हैं और इन्हीं के इस्तेमाल से तादाद का पता चलता है कि कितने सब्जेक्ट्स, यानी कि आई एम मैं हूँ, वी आर हम हैं यानी ज़्यादा हैं, तो आगे फोर्थ फॉर्म आएगी या फर्स्ट आएगी, थर्ड आएगी, दैट्स इट। So now we are going to use the use of is, am, are. is का मतलब है कि ये इस्तेमाल होता है, is का मतलब है, और ये मौजूदा ज़माने में एक फ़ाइल की निशानदेही करता है। इसमें दो चीज़ें बताएंगी हैं, एक तो मौजूदा ज़माना, दूसरा तादाद यानी एक। यानी इस के साथ सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होगा, जैसे वो अली है, वो एक आदमी है, वो मुझसे नाराज़ है, वो बहुत भूखा है। ही इज़ अली, वो एक आदमी है। ही इज़ अ मैन, वो मुझसे नाराज़ है। ही इज़ एंग्री विद मी, वो बहुत भूखा है। ही इज़ वेरी हंग्री, ऐसे ही है ना। अच्छा खैर, अच्छा रिपीट करता हूँ। इसका मतलब है, ये इस्तेमाल किया जाता है मौजूदा ज़माने में और एक फ़ाइल की निशानदेही करता है, एक सब्जेक्ट को बताता है कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ, यानी कि ही इज़ अली इज़ बीन यूज फॉर प्रेजेंट टेंस, ये मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। वो अली है, वो ही इज़ अली, वो एक आदमी है। ही इज़ अ मैन, वो मुझसे नाराज़ है। ही इज़ एंग्री विद मी, वो बहुत भूखा है। ही इज़ वेरी हंग्री, ही इज़ फीलिंग वेरी हंग्री। तो इज़ का इस्तेमाल हुआ है मौजूदा ज़माने के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, एक आदमी के लिए। अली, ही इज़ अली, मैन, ही इज़ अ मैन, ही इज़ एंग्री विद मी, ही इज़ वेरी हंग्री। इसका इस्तेमाल वाहद नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं और ये मौजूदा ज़माने की निशानदेही करता है। जैसे वो एक बिल्ली है, ये एक छोटा सा काम है। लाहौर एक तारीख़ी शहर है, मतलब एक और है, यानी है का निशानदेही हुई मौजूदा ज़माने के लिए और एक की निशानदेही हुई यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। और एक से पहले जो लिखा यानी कि वो एक, ये होते हैं सब्जेक्ट्स। Talk about the use of is mr में is का इस्तेमाल is been used for the present tense। He is a boy, she is a girl, it's a baby, it's a cat, it is a pen, she is a pretty doll, he is a diamond alike। मतलब मौजूदा ज़माने में एक सब्जेक्ट की निशानदेही देकर हमने इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल इधर एक विंग्स में दिया गया है। जैसे इसका इस्तेमाल ही के लिए भी है, शी के लिए भी है और इट के लिए भी है। ये एक केमिस्ट्री टाइप कोई मॉलिक्यूल सा बनाया है मैंने, इसको दरमियान में रखा और आगे उसके जो आइटम्स हैं वो घूम रहे हैं उसके इर्द गिर्द। खैर हमें क्या लेना देना। इसका इस्तेमाल ही के लिए भी आएगा, शी के लिए भी आएगा, इट के लिए भी आएगा। लिख लो इसको। इज यूज फॉर ही शी इट। ही शी इट क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम। एम एम का मतलब है हूँ और ये हमेशा मैं के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मैं हूँ, मैं, हाय। ये हूँ के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं के लिए इस्तेमाल होता है। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। मैं मेहनती हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम लेबोरियस। एम का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि एम से पहले आई का इस्तेमाल है।
तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा और एम के साथ आई का इस्तेमाल होगा। यानी मौजूदा ज़माने में ये मैं के ज़िक्र में आई का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब हूँ। हाँ, अगर है कि मैं मेहनती था तो फिर आएगा आई वॉज हार्ड वर्किंग। लेकिन ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, मैं हूँ, आई एम। मैं था, आई वॉज। यू गॉट माई पॉइंट? यस और नो? यस। लिख लो, जॉट डाउन, ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा हुआ है। Now let's talk about the difference between am and was. सबसे पहले बात करते हैं am की। am is used for the subject I for the present tense. समझ आएगी ना? am का मतलब है हूँ और ये इस्तेमाल होता है मैं के लिए मौजूदा ज़माने में। इसकी मिसालें हैं, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट। हाँ, अब वास का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल होता है आई के लिए भी, पुराने ज़माने के लिए गुज़रे हुए, और ही के लिए भी, और शी के लिए के भी, और इट के लिए भी। और इट इज़ बीन यूज फॉर द पास्ट टेंस, लाइक आई वॉज अ बॉय, ही वॉज अ गर्ल, ही वॉज इन द स्कूल, शी वॉज इन द स्कूल। यानी आई, ही, शी, इट के लिए वास का इस्तेमाल होगा गुज़रे हुए ज़माने के लिए, कहानी वाले ज़माने के लिए। मैं छोटा सा था, आई वॉज लिटिल। वो स्कूल में था, ही वॉज इन स्कूल। वो स्कूल में थी, शी वॉज इन स्कूल। जस्ट जॉट इट डाउन, लिख लीजिए इसको भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर एंड वर। इन दोनों में डिफरेंस से ये आपको समझ आ जाएगी कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये होते क्या हैं, ये क्यों आए हैं इस ज़माने में। आर का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ाइल के लिए इस्तेमाल होता है। आर यानी कि ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं जो फ़िक्रे में शुरू में इस्तेमाल होते हैं? आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट। ये ज़्यादा फ़ाइल हज़रात के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक से ज़्यादा फ़ाइल हज़रात वी, यू, दे कहलाते हैं। वी हम, यू तुम, दे वो, यानी कि ज़्यादा हज़रात। बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। आर ये एक से ज़्यादा फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इधर लेफ़्ट की तरफ आएँ, आर से नीचे लिखा हुआ है। ये एक से ज़्यादा फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मौजूदा ज़माने की निशानदेही भी इसी से होती है। कुछ समझ गए आप बात? मौजूदा ज़माने की निशानदेही भी इसी से होती है। क्या समझे? ये समझे ना कि ये एक सब्जेक्ट है के लिए इस्तेमाल होता है। वो सब्जेक्ट जो वी, यू, दे, यानी कि वी आर, दे आर, यू आर गोइंग टू स्कूल। वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक से ज़्यादा फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पुराने ज़माने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक ही जगह पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि दोनों वी, यू, दे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे वी आर, वी वर, यू वर, दे आर, दे वर। लेकिन वो जो आर है ये मौजूदा ज़माने के लिए, जैसे हम हैं, वी आर, तुम हो, यू आर, वो हैं, दे आर, यानी हैं के लिए। और वर्ग का इस्तेमाल इस होगा पुराने ज़माने के लिए, वी वर, यू वर, दे वर। अब लिख लें इसको थोड़ा सा, पिक्चर नहीं लेना, लिखना है। ओके, आर का इस्तेमाल दे आर गुड प्लेयर्स। वर का इस्तेमाल दे वर गुड प्लेयर्स। दे आर गुड प्लेयर्स, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। सो टॉक अबाउट यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। हैव का इस्तेमाल और हैज़ का इस्तेमाल दोनों का मतलब एक ही है। हैव का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ाइल के लिए होता है और हैज़ का इस्तेमाल वाहिद फ़ाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादा फ़ाइल मैं पहले भी बता चुका था कि वी, यू, दे। और जो सिंगुलर हजरात हैं वो है ही, शी, इट और नाम।
दोनों का मतलब सेम है, यानी कर चुका, चुका, परफेक्ट करने के लिए ना, थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। लेकिन हैव का इस्तेमाल किसके साथ होगा? ज़्यादा के लिए। जस्ट अ मिनट। हैव का इस्तेमाल ज़्यादा फाइल से होता है, जबकि हैज़ का इस्तेमाल वाहिद नाम के साथ। ज़्यादा फाइल क्या होते हैं? ज़्यादा फाइल एक से ज़ायद फाइल को कहते हैं, जैसे वो लोग, वो लड़के, वो लड़कियां, वो औरतें, वो हजरात, हम लड़के, हम लड़कियां, तुम लड़के, तुम लड़कियां। आई एक है तो वाहिद नाम, लेकिन एक नामालूम वजह से इसको ज़ायद फाइल में रखा जाता है। ज़्यादा फाइल को प्लूरल सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है और वाहिद फाइल को सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, नेक्स्ट टाइम ऐसे हम इसको नाम देंगे। अब जो हैव है, इसका इस्तेमाल आई, वी, यू, दे या फिर पीपल, यानी कि ऐसे नाउन जो कलेक्टिव नाउन हो उनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ का इस्तेमाल ही, शी, इट, बॉय, एनिमल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। प्लूरल या प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, ये होते हैं। एक दफ़ा दोबारा नज़र यहाँ पे आए आपकी। हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे और पीपल के साथ है। हैज़ का इस्तेमाल जो है वो ही, शी, इट, बॉय और एनिमल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और प्लूरल सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, ये हैं। मेरे ख्याल में आपको बेहतर समझ आ गई होगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने आपको समझा दिया है या नहीं। मैं इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आपको समझ आ गए हैं। दोनों के मायने एक ही हैं। हैव का मतलब भी वही है, हैज़ का मतलब भी वही है और दोनों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर इनका मकसद ज़माने को चेंज करना है तो ये कोई ज़माना कोई भी हो उसमें कोई बात, अगर ये वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हो तो दोनों का मकसद एक ही होता है, यानी कि उसने काम कर लिया है, ही हैज़ डन वर्क, हमने काम कर लिया, वी हैव डन वर्क। बस ही, शी, इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा और आई, वी, यू, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ज़्यादा फाइल के साथ हैव का इस्तेमाल और जो वाहिद फाइल होते हैं यानी कि ही, शी, इट, उनके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। लेट अस टॉक अबाउट हैव, हैज़ एंड हैड। हैव का मतलब है रखना। हैव का इस्तेमाल दो जगहों पे किया जाता है, मलकियत ज़ाहिर करने के लिए और बतौर इमदादी फ़ेल। मलकियत ज़ाहिर करने के लिए यानी मेरे पास 1000 किताबें हैं, तुम्हारे पास क्या है, तुमको मेरा तोहफ़ा रख लेना चाहिए, ये लो ये 1 लाख लो, इसे अपने पास रखना। यानी अगर वर्ब के लिए इस्तेमाल करें तो मलकियत होता है, यानी कि हैव का मतलब है रखना और हैव की दूसरी फॉर्म है हैड, फिर तीसरी फॉर्म हैड, फिर चौथी फॉर्म हैविंग। और अगर इसको इमदादी फ़ेल के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़माने को चेंज करती है, जैसे आई हैव टेकन टी, आई हैड टेकन टी। आई हैव टेकन टी का मतलब है मैंने चाय पी लिया है। आई हैड टेकन टी, मैंने चाय पी ली थी। तो मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए जो हैव का इस्तेमाल होता है ना, यानी वर्ब के लिए, अगर एज अ वर्ब इस्तेमाल हो, यानी मेरे पास 1000 किताबें हैं, तुम्हारे पास क्या है, तो इसके लिए हैव का इस्तेमाल होगा। आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, वी के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, यू के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ये बबल्स में आपको दिखाया गया है, सर्कल बबल देख लें आप, नीचे हैं लेफ़्ट हैंड कॉर्नर बॉटम में नज़र आ गए हैं, लिख लो ना इसको। हैव के साथ इस्तेमाल होने वाले फ़ाइल हैव प्लस आई, वी, यू, दे, और ये इस्तेमाल होते हैं आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव पेन, वी पेन। तो मौजूदा ज़माने में मलकियत ज़ाहिर करना। अगर कहना हो कि मैंने काम कर लिया, आई हैव टेकन, आई हैव डन, मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन, तुम चले गए, यू हैव गॉन, वो चले गए हैं, दे हैव गॉन। अगर कहना हो कि वो चला गया है, सिंगुलर, फिर ही हैज़ गॉन।
वो चली गई है, शी हैज़ गॉन। हैज़, दोनों में डिफरेंस पहले हम कर चुके हैं। हैज़ का इस्तेमाल दो जगहों पे किया जाता है मलकियत ज़ाहिर करने के लिए बतौर इमदादी फ़ेल। मलकियत, उसके पास 1000 किताबें, ही हैज़ 1000 बुक्स। तो अगर हम बात करें कि मेरे पास हैं तो देन आई हैव। तो हैज़ के लिए जो इधर बात बबल्स में दी गई है लेफ़्ट हैंड कॉर्नर बॉटम में, तो इसमें हैज़ के साथ ही हैज़, शी हैज़, जी, इट हैज़, और कोई नाम हो जैसे अली हैज़, तो हैज़ का इस्तेमाल होगा किन के साथ, ही शी इट नाम के साथ। ये भी दोनों इस जगहों पे इस्तेमाल होता है मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, यानी कि आई हैव पेन, वी हैव पेन, दे हैव हेलीकॉप्टर। तो वही ऐसे ही है कि आई हैज़, शी हैज़, they have, it has, she has, he has, a table has 4 legs। तो has का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, have का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। Now let's talk about the use of have, has, had। have इमदादी फ़ेल है। have का इस्तेमाल बतौर इमदादी फ़ेल किसी काम को मुकम्मल कर लिया ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। I have taken breakfast, they have eaten meal। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, I have taken breakfast, वो खाना खा चुके हैं, they have taken meal। have का इस्तेमाल I have, we have, they have, you have प्लस थर्ड फॉर्म, देन आपका फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा मौजूदा ज़माने में। हैड का इस्तेमाल गुज़रे हुए ज़माने के लिए है, और मेरे पास 1000 किताबें थी, आई हैड 1000 बुक्स। इनके साथ जो फाइल इस्तेमाल होते हैं आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ मे, कैन, माइट, कुड। मे का इस्तेमाल जो है जब आप इजाज़त चाह रहे हों किसी काम, किसी फ़ेल को करने से पहले, या जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ, मे आई हेल्प यू। कैन का इस्तेमाल भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये एबिलिटी और एप्टीट्यूड पे आ जाता है, यानी सलाहियत पे। जब आप कुछ कर सकने की सलाहियत बयान कर रहे हो, जैसे कि आई कैन बीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ। ही कैन रन टू, वो भी भाग सकता है। ही कैन डू दिस जॉब, वो ये काम कर सकता है। माइट और कुड, माइट मे की सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, जहाँ पे मे का इस्तेमाल है वहाँ पे माइट का आ जाता है, और कुड जो है ये कैन की जगह पे इस्तेमाल होगा गुजरे हुए ज़माने में। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कुड डू इट, मैं इसे कर सकता था। यू मे गो नो, आप जा सकते हो, यू माइट गो, आप जा सकते थे। यू गॉट माई पॉइंट गाइस, जस्ट राइट इट डाउन, गुड। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट एंड कैन एंड कुड। मे का इस्तेमाल माइट पे आ जाता है, कैन का इस्तेमाल कुड पे। इनका इस्तेमाल इतना मुश्किल नहीं है और फ़र्क भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस ज़माने का डिफरेंस है। जैसे मे से माइट, कैन से कुड। अगर मैं मौजूदा ज़माने में बात करूं कि मैं ये काम कर सकता हूं, देन यू आर गोइंग टू यूज़ कैन। आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस वर्क। अगर मैं कहूं कि मैं ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क, देन कुड का इस्तेमाल आएगा। इसी तरह मे का इस्तेमाल इजाज़त लेने के लिए, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, मे आई डू दिस वर्क। मैं इसको कर सकता था अगर आप कहते आई कुड डू दिस वर्क इफ़ यू वुड हैव आस्क्ड या कमांडेड। इजाज़त तलब करने के लिए मे, और अपनी ताकत और सलाहियत भरपूर तरीके से ज़ाहिर करने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। मैं ये काम ना कर सका, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। कैन और कुड में फ़र्क है, कैन का मतलब कर सकता हूँ, कुड का मतलब कर सकता। और आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये कैन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं मौजूदा ज़माने में, और आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम सारे सब्जेक्ट्स कुड के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं गुजरे हुए ज़माने में। और जो माइट है ये भी ऐसे सेम ही बात है। और मे और कैन, कुड और माइट में सिर्फ फ़र्क क्या है, एक सलाहियत को ज़ाहिर करता है, एक इजाज़त लेता है, और एक मौजूदा ज़माने में इजाज़त लेता है और सलाहियत को ज़ाहिर करता है, एक गुजरे ज़माने में सलाहियत को भी दिखाता है और इजाज़त भी लेता है।